जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लुकअप्स के ऊपर है। लुकअप क्या होता है, लुकअप की कितनी टाइप्स होती हैं और इसका इस्तेमाल क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्सेल की बेसिक चीज़ें वो आपको मैं साथ साथ कराऊंगा इस लेक्चर के। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप डेटा को थोड़ा समझ लें। यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम कोड हैं, 110, 115, 120, 125, 130, 135। इसी तरह से हमारे पास उनके सामने 110 की प्रोडक्ट लिखी है, ये आइटम कोड है। यूएसबी हब, यूएसबी माउस, यूएसबी कीबोर्ड, यूएसबी स्पीकर, लैन कार्ड एंड यूएसबी ड्राइव। और आगे उनकी कीमत लिखी है, प्राइस 100 रुपये, 150, 150, 200, 300, 400, 700। ये आइटम कोड, प्रोडक्ट और प्राइस, इस पे हम अप्लाई करने लगे हैं लुकअप। लुकअप क्या होता है? असल में लुकअप का मतलब है देखो, सर्च करो। किसको सर्च करो? आपने ये जो प्रोडक्ट लिखी हैं, इन प्रोडक्ट के सामने उसका कोड लिखा है। ये अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डाटा एंट्री वाली जो प्लेसेस हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, उनके साथ आपने लुकअप्स लगाए होते हैं डाटा फाइंड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गोरमे कभी गए हैं, गोरमे बेकरी या किसी भी सुपर स्टोर में, हाइपर स्टार वगैरह में, कारफोर में, तो वहाँ पे जब आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो बिलिंग की तरफ आते हैं, तो काउंटर पे आपकी प्रोडक्ट्स को स्कैन किया जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट स्कैन होती है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप बार कोड रीडर वो स्कैन करता है और आपकी प्रोडक्ट का जो कोड होता है उसको वो दिखाता है। जैसे मैं गूगल पे लिखता हूँ यहाँ पे बार कोड रीडर, तो ये उस बंदे के हाथ में जो अकाउंट वाला होता है वो कुछ कोड रीड कर रहा होता है। जैसे ये बार कोड रीड ना, बार कोड रीडर कोड रीड कर रहा है, इसका ये स्कैन कर रहा है इस तरह से। ये इंफ्रारेड लाइट ये वाली इससे निकल रही है। उस कोड के अगेंस्ट क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की होती है वो उसको निकाल के सामने दे देता है। आपने बारकोड लगाना है नहीं लगाना, एक्सेल में काम कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर आप किसी एक नंबर के थ्रू कोई प्रोडक्ट और उसके डेटा को सर्च अगर आपने करवाना, तो आप लुकअप का फॉर्मूला लगा के काम कर सकते हैं। डेटा काफ़ी ज़्यादा हो तो हम फिर इसकी फर्दर जो सेकंड टाइप है वी लुकअप और एच लुकअप, उसकी तरफ चले जाते हैं। अभी सिंपल लुकअप आप सीखने लगे हैं। ये दूसरी शीट्स हमारे पास हैं वी लुकअप की और एच लुकअप की, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको जहाँ से नहीं समझ आएगी आप मुझे चैट में या मैसेज कर दें, या मुझे आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिपीट करनी है चीज़, ये लेक्चर की आपको समझ आनी चाहिए। तो बी अटेंटिव, बी विजिलेंट। एंटर कोड में जाके हमने क्या करना है, ये मैंने येलो किया है, इसको येलो इसलिए किया है क्योंकि कोड यहाँ पे एंटर करूंगा। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट का कोड 110 यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये दो कॉलम ऑटोमेटिकली, ये दो सेल जो मेरे हैं प्रोडक्ट और प्राइस के, ऑटोमेटिकली फिल हों। यानी जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली आए इस कोड के अगेंस्ट जो उसके बिल्कुल सामने है। तो ये देखें, अभी यहाँ पे 110 लिखा, मैंने एंटर किया तो मुझे ना प्रोडक्ट मिली ना प्राइस, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। तो मैं इज इक्वल टू का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लुक अप। लुकअप कराओ भाई, किसको लुकअप करना है? तो लुकअप करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है ब्रैकेट, ये लगाएंगे। दोबारा से देखें जी, यहाँ पे मैंने कोड एंटर करना है, उस कोड के अगेंस्ट मुझे प्रोडक्ट और प्राइस मिलनी चाहिए। तो एंटर कोड में जाके मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लुक अप, ब्रैकेट को स्टार्ट कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है, जो नीचे लिखा है फॉर्मूले के। एक्सेल के फॉर्मूले देखें जी, वो तो खुद बता रहे होते हैं कि करना क्या है उनके साथ। और अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं, सुनने को मिलता है जी फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले बड़े टफ होते हैं जी एक्सेल के। अगर आप समझ के करेंगे फॉर्मूला को, इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, वो कहता है लुकअप वैल्यू आपकी क्या है?
लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पे आपने कोड एंटर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने किया गलती जानबूझ के कि मैं अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ कोड वाली जगह पे। ये गलती जानबूझ के इसलिए मैंने की है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कोड यहाँ पे डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि सर ये तो आ ही नहीं रही प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट। तो इसको आपने रखना है नीचे यहाँ पे। आपने फाइंड क्या करानी है, प्रोडक्ट और प्राइस, अभी दो ही चीजें हैं। मजीद कॉलम अगर आप इसके आगे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, प्रोडक्ट वाले खाने में जाते हैं जी, इज इक्वल टू लुकअप करवाओ, ब्रैकेट शुरू करते हैं। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी जहां पे कोड एंटर करेंगे उसका जो सेल का रेफरेंस है, जो सेल का नंबर है, B8। ये चाहे आप उस पर क्लिक करके लिख दें या अगर आपको खुद लिखना टाइप करना है तो B8 अपने हाथ से लिख दें। ठीक है, बेहतर ये है आप क्लिक करें, उस सेल का नंबर खुद ही आएगा। ये अभी आया लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आ गया, कोमा प्रेस किया। जैसे ही कोमा प्रेस करेंगे अगला स्टेप आपके पास लुक अप वेक्टर। लुकअप वेक्टर आपका क्या है जी, लुकअप वेक्टर से मुराद वो ये पूछ रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करो। यानी ये आइटम कोड और प्रोडक्ट इन दोनों को आपने लिंक लगाना है। आइटम कोड से लेके प्रोडक्ट कोड तक आपने सेलेक्ट करना है, प्राइस को सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके ये सिर्फ इतना डेटा और एंटर का बटन प्रेस कर देना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दें। ये लें, अब यहाँ पे वो कह रहा है जी नंबर नॉट अवेलेबल। नंबर नॉट, एन का मतलब नंबर नॉट अवेलेबल। तो नंबर नॉट अवेलेबल का मतलब यही है कि आप जब तक नंबर यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110 एंटर, तो 110 पे यूएसबी हब है, 135 एंटर, तो यहाँ पे हमारे पास यूएसबी ड्राइव है। अगर मैं लिखता हूँ 125 एंटर किया, 125 पे स्पीकर पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब मैं प्राइस भी साथ चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे प्राइस भी मेंशन हो। तो प्राइस को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से लुकअप, लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट की, लुकअप वैल्यू मेरी ये है जहां पे कोड एंटर करना है। ये चीज बहुत, इस पे मैं एम्फोसिस कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि लुकअप वैल्यू क्या है, जहां पे कोड एंटर करते हैं उस पर क्लिक करना है, उसका सेल नंबर लिख देगा, कोमा लुकअप वेक्टर। वेक्टर अब क्या होगा इसका, आइटम कोड के साथ प्रोडक्ट पहले कर चुके हैं तो प्रोडक्ट तो बीच में आएगी ही आएगी। अब प्राइस तक कर लेंगे क्योंकि हम प्राइस वाले सेल को शो कराना चाह रहे हैं, प्राइस की प्रोडक्ट की शो कराना चाह रहे हैं। तो शुरू से लेके ये पूरा टेबल हमारा आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप कर देंगे ब्रैकेट बंद और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, तो इसकी प्राइस भी आ जाएगी। अब आप चेक करें कि यहाँ पे आप लिखते हैं 115 यूएसबी माउस, 150 का, 130 400 का लैन कार्ड। तो लैन कार्ड चेक करें वाकई 400 का है, तो इट्स मीन कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट लग गया, कि आपके ये कोड के अगेंस्ट आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये है लुकअप। लुकअप की अगर आपको समझ आ गई है तो हम आगे फिर इसकी फर्दर टाइप पे चलेंगे, वी लुकअप कैसे लगाते हैं और एच लुकअप कैसे लगाते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं अभी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का, चैट में बता दें। ओके जी। अब हम चलते हैं वी लुकअप की तरफ। वी लुकअप से मुराद वर्टिकली लुकअप है। आपका डेटा अगर वर्टिकल फॉर्म में है, ये वर्टिकल फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको, अच्छा भी एक क्वेश्चन है मेरा जी, पूछें क्वेश्चन पूछें जी, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि लुकअप फॉर्मूला जैसा एक ही फील्ड के अंदर हम ये वैल्यूज एंटर करके फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जी तो जैसा कल आपने लिंकिंग शीट्स का करवाया था, तो हम लुकअप फॉर्मूला लिंकिंग शीट्स के साथ भी कर सकते हैं, यानी अगर दूसरी शीट से डाटा उठाना हो तो। जी, लग तो सकता है वहां पे भी। बस ये पूछना था, जैसे वीडियो को हम एक शीट से दूसरी शीट पे करते थे ना, जी जी तो लुकअप का मुझे था कि वो उसका हम रखा सकते हैं या नहीं। जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। इसके साथ ये होगा, शीट भी लिंक हो जाएगी और आपकी जो डाटा यूजेज है वो दूसरी शीट से आप कर रहे होंगे लुकअप के थ्रू। ठीक हो गया। जी। अच्छा, वर्टिकली लुकअप, ये जो इस टाइम डेटा फॉर्मेट है ये वर्टिकली फॉर्म में है। एज लुकअप, ये वाला आप देख रहे हैं फॉर्मेट, ये है डेटा आपका एज लुकअप में, यानी हॉरिजॉन्टली इसको रखा गया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको छोटी सी समझाता जाऊं कि हम, एक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, एक नई शीट ले लेता हूँ एक्सेल की। ये रखी मैंने। अच्छा, जब मैं कॉपी पेस्ट करके अपना कोई भी डेटा एक्सेल एक नई शीट खोलकर उसमें लेके जाता हूँ ना, तो कुछ डेटा यूं खराब हो जाता है। जैसे ये इसके अंदर घुसा हुआ है और यू गायब हो गया है यहाँ पे, ये भी गायब हो गया, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो इसको सेट करने के लिए हम कॉलम को, क्योंकि ये कॉलम की सेटिंग है, ये यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कॉलम को, और इसको ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट किया जा सकता है। वो किस तरह से आप कर सकते हैं, आप सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। सारे कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखें ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसको दबा देना आपने। इस बटन को, ऑटो फिट कॉलम विड्थ को आप प्रेस करेंगे तो ये जितनी जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उतना उतना ये उसको कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि तमाम कॉलम्स का साइज एक जैसा हो, तो उसके लिए आपने दोबारा से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट पे जाना है और कॉलम विड्थ को दबाना है। कॉलम विड्थ वाले बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आपसे साइज पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप इधर लिखते हैं 10, 10 लिख के ओके करेंगे, सारे कॉलम्स का साइज 10 हो गया। फिर आप कॉलम विड्थ में जाके आप कहते हैं कि अभी छोटा है तो 15 कर दो, ओके। अब सारे कॉलम्स का साइज 15 हो गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये मैं नंबर लिख के ना करूं, कि बार बार ये मुझे नंबर लिखना पड़ रहा है, उसके बगैर कोई हल बताया जाए। तो वो हल ये है कि आप इस सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यानी कॉलम्स को, ये ABC लिखी है, इसको सिलेक्ट करना है, माउस को लेके ये यहाँ पे, और यूं कॉलम सेलेक्ट करना है, आइटम कोड यूं नहीं सेलेक्ट कर देनी। ये, अगर आप ये फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऑरेंज होगा यूं, तो ये ऑरेंज होगा तो सेल फॉर्मेट नहीं होंगे। आपने कॉलम के ऊपर यूं ABC लिखी है जो अल्फाबेट्स, इनके ऊपर अपना माउस चलाना है यूं। चलाने के बाद किसी एक कॉलम को छोटा करें थोड़ा सा, बाकी सारे ऑटोमेटिकली उतने उतने हो जाएंगे। किसी एक को आप यूं करेंगे, ये वाला साइज देंगे तो बाकी सबका भी साइज चेंज होगा। ये उससे जरा ज्यादा क्विक है कि आप फॉर्मेट में जाके नंबर एंटर करें। ये एक तरीका है, एक ये तरीका है। अच्छा भाई, ये देखें। अब आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक आधे को करना है जो खराब है, तो C और D के दरमियान ये जो स्पेस आ रही है, यानी जब आप अपना माउस देखें, माउस की तरफ गौर से देखें, ये भी प्लस के साइन में है। आप लेके जाएंगे जैसे ही C और D के दरमियान, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया प्लस। ये तो इसको डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें, तो जितनी जितनी जगह चाहिए उतनी उतनी जगह उसको वो दे ही जा रहा है। तो ये तरीका होता है कॉलम और रो की विड्थ को एडजस्ट करने का। इसी तरह से रो वाइज भी आप चल सकते हैं। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि डेटा शिफ्ट किस तरह से किया जाता है। एक यानी डेटा को ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए इसको सिलेक्ट करें। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आइटम कोड इस तरतीब में लिखे जाएं, यूं 110, 115, 120 यूं आए, और इसके आगे USB, फिर प्राइस यूं, इस फॉर्म में ना आए मेरे पास। इसको सिंपल आप करेंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, ये मैं बड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। ये हम सीखने लगे हैं पेस्ट स्पेशल। पे स्पेशल जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है।
इसको आपने गौर से समझना है। मे बी आप में से काफ़ी जो लोग हैं इसको जानते हो इस चीज़ को। तो पे स्पेशल हम सीखने लगे हैं। अच्छा जी, पेस्ट करना तो आप सारे जानते हैं कि ये कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया। लेकिन पे स्पेशल किस तरह करना है? सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी किया, और जहां से आप डेटा अपना पेस्ट करना चाहते हो वहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पहला बटन आप देख रहे हैं ऑफिस का। ऑफिस बटन के बिल्कुल नीचे पेस्ट है, एक बटन है, एक उसके नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है पेस्ट और ड्रॉप डाउन बटन है। आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ट्रांसपोज लिखा भी आ रहा है और पे स्पेशल का पूरा एक बटन बना है प्रॉपर। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में रहते हुए आप अगर क्लिक करेंगे ट्रांसपोज के ऊपर, ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देंगे, आपका डेटा यूं शिफ्ट हो जाएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये आप इसकी शिफ्टिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ से पेस्ट कराना है मैंने, इस पे राइट क्लिक करूंगा, पहले क्लिक करूंगा फिर राइट क्लिक, और ये पेस्ट स्पेशल का पूरा एक ऑप्शन यहाँ पे चौथे नंबर पे, इसको क्लिक किया। जैसे क्लिक किया वही वाला बॉक्स दोबारा खुल गया। ट्रांसपोज पे क्लिक कर दें, डेटा आपका चेंज हो गया, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, आप अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं, वो भी आप सीखें। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अंदर कुछ प्राइजेज इंक्रीज मैंने करनी है इसकी। जैसे मैं कहता हूँ तमाम प्रोडक्ट्स का आप प्राइस इंक्रीज करके 50-50 रुपए बढ़ा दें, यानी 100 150 बन जाए, 150 200 कर दें, 200 को 250 कर दें, 300 को 350 कर दें, 400 को 450 कर दें। तो अगर मैं एक एक को खुद करने बैठूंगा तो टाइम लगेगा, जैसे डाटा ऑब्वियसली एंटर करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 50 लिखूँ, कहीं पे भी 50 लिख के ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा एंटर इनके अंदर हो जाए, ये 50 इन सब में ऐड हो जाए। तो वो भी पेस्ट स्पेशल से करूंगा। करना किस तरह है? 50 को क्लिक करो, कंट्रोल सी कॉपी करो, इन सारी प्राइजेस को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में दोबारा चले जाओ, और जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस हैं ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। यानी इस 50 की ये वाली जो वैल्यू जिसको आपने कॉपी किया है उसको चाहे आप ऐड करा लो, सब्ट्रैक्ट करा लो, मल्टीप्लाई करा लो या डिवाइड करा लो। ऐड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये 50 रुपए इस सब में ऐड हो गए। अब मजे की बात यह है, बच्चा ये पूछता है क्वेश्चन के सर अगर हम इस 50 को डिलीट कर दें तो क्या इसमें से 50 डिलीट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप डिलीट कर दें, उसका इफेक्ट वहां पे परमानेंट रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप इसमें से कहते हैं कि मैंने 100 ड्रेस करना है, 100 को कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और यहाँ पे जाके आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे, इस सारे में से 100 माइनस। तो इसी तरह से वो जो ऑपरेशंस बताए मैंने, वो आप सारे ऑपरेशंस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ऐड, लेस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह। और डाटा ट्रांसपोज करना भी आपको बता दिया, सेलेक्ट करना था, कॉपी करना था, जहाँ पे पेस्ट करना क्लिक करके, ये बटन है ड्रॉप डाउन का, पेस्ट के नीचे क्लिक करो, ये ट्रांसपोज इधर लिखा भी आ रहा है, ये क्लिक कर दो, डाटा फॉर्मेट चेंज हो गया। अच्छा, इस शीट को अब मैं बंद कर देता हूँ। अब ये हम वापस आ जाते हैं लुकअप की तरफ। आप मुझे पहले ये बता दें कि आपको पेस्ट स्पेशल का फंक्शन समझ आ गया सबको? ओके जी, मेरे से पूछ रही थी अक्सा गिलानी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिपीट कर दें। जी, आपको कन्फ्यूजन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में? ये देखें बेटा, इसमें ये वाला जो डेटा है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला सेम डाटा इस फॉर्मेट में रखा हुआ है तो ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म में है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये वर्टिकल फॉर्म में है। ये डिफरेंस है दोनों में। अब इनके लुकअप्स को देखना है हमने, ठीक है?
वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप में क्या करना है, काम वही है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे लुकअप सिंपल किया था ना हमने, कि प्रोडक्ट का कोड यहाँ पे 110 लिख रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें 110 की जो प्रोडक्ट प्राइस है वो यहाँ पे आ रही है। हम अगर वी लुकअप पे जाते हैं तो वी लुकअप कैसे काम करता है, एंटर करके मैंने लिखना प्रोडक्ट के आगे इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये चीजें हैं इसमें। वी लुकअप से थोड़ा सा फॉर्मेट स्टाइल चेंज करेगा। कैसे, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, लुकअप वैल्यू, ये है लुकअप वैल्यू जहां पे कोड एंटर करना है, कोमा, टेबल एरे, टेबल एरे से मुराद टेबल का डेटा, पूरा टेबल इसको सिलेक्ट करवाना है एक ही दफा में। ये कर लिया जी, पूरा टेबल सिलेक्ट, सारा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब कह रहा है कोमा, फिर कोमा प्रेस किया। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने फाइंड करानी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है हमारे पास कॉलम बी में, कॉलम ए, कॉलम नंबर 1, कॉलम बी, कॉलम नंबर 2, कॉलम सी, कॉलम नंबर 3, ये डी हो जाएगा कॉलम 4, ई हो जाएगा कॉलम 5। तो कॉलम का इंडेक्स नंबर डालना है, इंडेक्स नंबर मीन के कितनवा है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो आप फाइंड करना चाह रहे हो। हम कह रहे हैं कि कॉलम नंबर 2 में से डाटा निकाल के दो हमें। 2, कोमा, जैसे ही 2 लिख के कोमा किया, ये कह रहा है अप्रोक्सीमेट मैच करवाना है कि एग्जैक्ट मैच करवाना है। इन दो को काम यूज में कैसे लेके आएंगे, अगर आपने अप्रोक्सीमेट मैच कराना है 1 का बटन प्रेस कर दोगे, ब्रैकेट बंद। आपने हमेशा एग्जैक्ट मैच कराना है, उसके लिए करोगे 0 प्रेस, 0 प्रेस करोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर का बटन प्रेस कर दोगे। नंबर नॉट अवेलेबल, यही वाला नीचे भी लगाएंगे प्राइस पे, प्राइस का कॉलम नंबर 3 है बस, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, लुकअप वैल्यू यहां पे एंटर होगी, कोमा, टेबल एरे, ये वाला, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है जी, एक मिनट, B8, टेबल हमारा ये सिलेक्ट हो गया, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 3 है, प्राइस कॉलम 3 में लिखी है, कोमा, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखें जी, 130 पे क्या है, एंटर करो। 130 पे यूएसबी लैन कार्ड पड़ा है 400 का। आप कहते हैं कि हमें कंपनी भी ऐड करनी है जी, यहाँ पे आप कंपनी ऐड कर लें। ये ले कंपनी, आप कहते हो ये डेल है, ये एचपी है, ये लिनोवो है, ये लॉजिटेक है, ये डेल है और ये सैमसंग है। मॉडल भी आए साथ, तो इधर आप लिख दो कंपनी। क्या करेंगे, चौथा कॉलम ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, कंपनी में जाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट की, लुकअप वैल्यू ये है, कोमा, टेबल हमारा अब पूरा यहाँ तक कंपनी तक सिलेक्ट करेंगे, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, कोमा, लुकअप एग्जैक्ट मैच कराना है 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। कंपनी भी आ गई देखो, 130, 135, 135 पे क्या है, यूएसबी ड्राइवर है, 700 की है, सैमसंग की है। तो इस तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। ये मैं कहाँ पे यूज़ करता हूँ आपको मैं बताता हूँ, मैं वी लुकअप कहाँ पे यूज़ करता हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये फजूल लेक्चर है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ बताओ हमें। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, मेरे पास स्कूल में कोई बच्चा आता है फीस जमा कराने, हमने एक्सेल में भी इसको रिकॉर्ड को रखा हुआ है। हमने सारा जितना भी डेटा है उसको लुकअप कराया है। हम बच्चे का फीस चलान नंबर एंटर करते हैं कोड में, उस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ऑटोमेटिकली, कि ये बच्चे का फीस चलान है, इसका कोड एंटर करो, ये बच्चा इस क्लास में है, इसकी टोटल, इसका मदर फादर नेम, इसके प्रीवियस फी डिटेल, सारे कॉलम्स को हमने लुकअप के साथ वन टाइम वर्किंग करके अटैच कर दिया। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक कोड के थ्रू हमें मिल जाती है, रोल नंबर के थ्रू मिल जाती है। इसी तरह से आप अपनी किसी भी किसी भी तरह के डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हो ऐसे। अगर कोई शॉप है उसका डाटा एक्सेल में एंटर कर लें और उनके ऊपर आप कोड लगा दें, आप कोड के थ्रू जैसे ही वो प्रोडक्ट आएगी आप लिखते हैं जी
प्रोडक्ट का कोड है 14, 14 के ऊपर उसका नाम, उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट की कंपनी, उसका टोटल स्टॉक कितना है, रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया, आगे फॉर्मूलाज लगा के वर्किंग अपनी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा काम करेंगे, और जो लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं और ये चीज़ नहीं थी पता, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया था। बिस्मा वांट टू एंटर, ओके। चलें जी। अ, अब आते हैं एज लुकअप पे। एज लुकअप किस तरह से हम यूज करेंगे? इसके लिए हमने डेटा अपना हॉरिजॉन्टली लेके चलना है। एंटर कोड, कोड यहाँ पे एंटर करें और ये ऊपर से डेटा हमें सारा मिल जाए। तो इज इक्वल टू एज लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, कोमा, टेबल हमारा ये सारा टेबल, फिर कोमा लगाया, रो इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट की रो नंबर क्या है? रो नंबर 2 है प्रोडक्ट की, ये देख रहे हैं आप, ये वाली। तो प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट कोड हमारा था 2, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। नंबर यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, 100, सॉरी नीचे करना था इसको, इधर 100, 100 पे क्या है हमारे पास? सॉरी, प्रोडक्ट कोड ये वाले हैं, 110, 110, 110 पे यूएसबी पड़ी है, 130 पे क्या पड़ा जी? लैन कार्ड है। ओके, प्राइस का भी लगाते हैं लुकअप, एज लुकअप, एज लुकअप, ब्रैकेट शुरू की, लुकअप वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे, टेबल एरे पूरा, कोमा, रो इंडेक्स नंबर 3, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखें जी, अब आप अगर लिखते हैं 120, तो उसके साथ उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं यहाँ पे एंटर हैं डेटा में, वो हमारे पास आ गई। ये लुकअप होता है, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप। तो इसको कभी ना कभी आपको यूज करना पड़ जाएगा। मे बी आपके ये रेलिवेंट चीज ना हो, आज का ये वाला जो लेक्चर है, अभी आप यूज ना इसको करें। कल कला कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है, या आप किसी को हेल्प आउट कर देंगे उसके काम में, या आपको खुद इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं पे। जब हम इसको सीख रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी में एमफिल के अंदर, तब हमें लग रहा था ऐसे जो आप फील कर रहे हैं, कि पता नहीं इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे। तो फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो तब हमें अंदाजा हुआ कि अच्छा, ये काम वी लुकअप से हो सकता है इस तरह से। एचआर के जो बंदे हैं, जो पेरोल अक्सर बनाते हैं, कंपनीज का जो पूरा पूरा डेटा हैंडल करते हैं, अकाउंट ऑफिसर्स, उनसे आप एक दफ़ा इसकी इंपॉर्टेंस पूछिएगा कि आप वी लुकअप, एच लुकअप यूज करते हैं कि नहीं करते। आपको बात पता चल जाएगी। अभी मुझे बताएं कि कोई चीज़ रिपीट करनी है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। वी लुकअप रिपीट कर दूं? ओके, आ जाएं जी, वी लुकअप में आ जाएं। ये सारा डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ। वी लुकअप में हमने करना था प्रोडक्ट, प्राइस और कंपनी फाइंड करनी थी। कोड यहाँ पे डालना था और ये चीज़ें हमें मिलनी थी। प्रोडक्ट, वी लुकअप में आता है कॉलम, तो वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, कोमा, टेबल पूरा सेलेक्ट करेंगे, कोमा, कॉलम, प्रोडक्ट का कॉलम यहाँ पे कौन सा है? ये पहला है, ये दूसरा है, तो 2 लिख देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे आप डालें कोड 115, 115 की प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। इस तरह बाकी भी निकालेंगे, ये वी लुकअप है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? चलें, ये आज का फिर लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। आप ये फाइल भी मैं आपको भेज देता हूँ,
और आप इसकी फिर प्रैक्टिस करिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी, जी अच्छा सर, पूछें। एक क्वेश्चन पूछना, सॉरी। जी, 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 जी अच्छा, पूछें। मैं ना जिस टाइम मैं ऑफिस में हम लोग यूज करते थे, तो मैं वीलॉक अपना जिस तरह लिंकिंग शीट, मैंने आपसे पहले में क्वेश्चन पूछा जी, जी। उठाते वीलॉक के थ्रू, तो मुझे हमेशा जो था ना ये फॉर्म लग जाता था। तो लिंकिंग शीट में अगर हमने करना हो तब भी इसी तरह करते हैं? जी, तब भी इस तरह करते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे ना हुआ तो मैं आपके साथ एक सेशन भी कर लूँगा, नो इश्यू। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, मुझे अल्लाह एक हाफ़िज़। ना जी, जी। मुझसे एक और थोड़ी-सी हेल्प चाहिए थी, वो मैं आपसे अगर पूछ लूँ लेक्चर के बाद? चलें ठीक है। आपका नाम? चलें, थैंक यू आयशा दानियाल। चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफ़िज़।